हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रश्नावली 1.4। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 को पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4। देखिए 1.4 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी कि आपको बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको सर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे बता दिया गया है कि विभाजन नहीं करना, लंबी विभाजन नहीं करना है, वो प्रक्रिया नहीं करके ही आपको बताना है कि वो शांत है या अशांत है। देखिए शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है अगर आप किसी नंबर को भाग लगा रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को भाग करें तो वो कुछ देर के बाद 2-3 स्टेप जाने के बाद वो रुक जाएगा। और अगर आप उसको हम लोग अशांत आवर्ती बोल रहे हैं, यानी कि जैसे पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद वो बार जा ही रहा है, मतलब वो रुक नहीं रहा है, डिवाइड जो है उसका एग्जैक्ट आंसर हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शांत है या अशांत आवर्ती है, उसको कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हर में, यानी कि ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो आपको हर का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हर का आप गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी कि 3, 1, 2, 5 है, तो आपको इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लीजिए। आप इसको कैसे लीजिएगा, देखिए 2 का पावर से तो इसका एलसीएम जाएगा नहीं, सीधा इसको 3 का पावर से एक बार देख लेते हैं। 3 का पावर से भी नहीं जा रहा है, 5 का पावर से ट्राई करिए। तो 5 का पावर से ट्राई करेंगे तो कितना होगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 1 12, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ठीक है, अब देखिए फिर से 5 का पावर से जा रहा है, 5 एकम 5, 1 12, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। उसके बाद देखिए 5 का पावर से फिर देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर से देखिए 5 का पावर से ट्राई करेंगे, 5 पचे 25। ठीक है, तो 5 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए 5 कितना बार आ रहा है, इसको लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हम लोग का अगर शांत होगा ना, अगर शांत आवर्ती हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम लोग शांत आवर्ती बोलेंगे तो वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का पावर 5 है, यानी कि 2 का पावर तो नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 का पावर 5 गुना 2 का पावर, अगर आप 0, किसी भी नंबर का पावर 0 रखिए तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो आप यहाँ पे 1 से गुना कर रहे हैं, ये सोच लीजिए। तो यहाँ पे 13/5 का पावर 5 गुना 2 का पावर 0। तो यहाँ पे अभी लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा इस हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किए हम लोग, क्या आया, हर का अभाज्य गुणनखंड आ गया हम लोग का 5 के पावर 5 है। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 2 के पावर 0 इंटू, मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां पे लिखेंगे अतः यह एक क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्या होगा, यह एक क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार या शांत आवर्ती है ना, शांत दशमलव प्रसार है। यानी कि आप अगर इसको डिवाइड करेंगे ना, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव के बाद ये रुक जाएगा, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग?
तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर मतलब 5 का पावर 5 आ रहा था, 2 का पावर तो नहीं आ रहा था, तो हम लोग इसको क्या कर दिए, 2 का पावर अपने से लगा दिए, क्योंकि 2 का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो मतलब 2 के पावर 5 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, शांत आवर्ती है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17/8। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17/8। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हर का यानी कि 8 का आपको यहाँ पे एलसीएम ले लेना पड़ेगा। तो 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 17/2 गुना 2 गुना 2, यानी कि आप लिखेंगे 17/2 का पावर कितना, 3। यानी कि यहाँ पे हर का एलसीएम क्या आ गया आपका, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 का पावर 3। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे और इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः इसका या फिर अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है। समझ में आ गया? ये लाइन को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ये इसको लिखिएगा तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 64/455। तो सबसे पहले आपको हर का यानी कि 455 का आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड लेना पड़ेगा। यानी कि जब आप 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 13। तो अब आप यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे देखिए 5 के पावर का तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, 2 के अलावा और भी नंबर आ रहे हैं। तो अगर खाली 5 होता है तो हम लोग 2 का पावर n को जोड़ देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ और भी अगर कई नंबर आएंगे तो ये क्या होगा, ये शांत आवर्ती नहीं कहलाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुना 7 गुना 13 है, और इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक क्या होगा, यह एक अशांत आवर्ती होगा, अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार लिखिए, अशांत दशमलव प्रसार है। आ रहा समझ में आप लोगों को? तो ये देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का ये नहीं हुआ, उसके अलावा भी और 2 नंबर आ गए, तो इसलिए ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए 15/1600, ठीक है। तो 1600 का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी कि आपको अभाज्य गुणनखंड लेना होगा क्योंकि ये हर है। तो जब 1600 को आप अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो क्या आएगा आपको, देखिए आपका जाएगा 2 कितना बार आएगा, 6 बार आएगा, ठीक है। मैं इसको आप लोग इसको डिटेल में करना है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना और सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को पूरा रफ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। तो ये देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का ये दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। यानी कि आप लिखिएगा हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 है, और यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त
किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आगे लिखेंगे, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत कब होता है? जब 2 के पावर m और 5 के पावर n होता है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है आपका 29/343 यानी कि 343। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें हर का, इसको क्या बोलते हैं, हर, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए मैं पहले से निकाल के रखा हूँ 343 का। अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा, यानी कि 29/7 का पावर 3। तो अब देखिए इसमें हर में अगर हम लोग देखें, ना ही 2 के पावर m आ रहा है और ना ही 5 के पावर n आ रहा है, तो ये तो शांत होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेगा, यानी कि ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। यानी कि जब आप इसको भाग करेंगे तो ये रुकेगा नहीं, दशमलव के बाद ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 7 के पावर 3 है, और यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में, n के पावर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको इस तरीके से तो नहीं लिख सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः यह एक अशांत, यह क्या है, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए अब हम लोग करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।